गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपना प्रश्न संग्रह 2.1 के बचे हुए जो दो सवाल हैं, सवाल नंबर 9 और 10, वो दोनों सवाल आज हम हल करने वाले हैं। इसी के साथ हमारा प्रश्न संग्रह 2.1 के सभी सवाल पूरे हो जाएंगे। और जो प्रश्न संग्रह 2.1 का 9वां सवाल है वो भी परीक्षा में आ चुका है, बहुत ही आसान है वो, उसे हम देख लेते हैं। और हमारा जो सवाल नंबर 10वां है वो भी परीक्षा में आया हुआ सवाल है, तो आप ये दोनों सवाल को बहुत ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि 9वां और 10वां सवाल क्या है। तो हमारा सवाल नंबर 9 जो है वो है, सवाल नंबर 9 है, आकृति में M जो है वो QR का मध्य बिंदु है। हमें और क्या दिया है, कोण PRQ बराबर 90 अंश। तो हमें सिद्ध करना है कि PQ का वर्ग बराबर 4 PM का वर्ग ऋण 3 PR का वर्ग। अब हम सबसे पहले आकृति देख लेते हैं, हमको क्या क्या आकृति में दिया गया है। तो यह है हमारी आकृति, एक त्रिभुज है PRQ। इस त्रिभुज PRQ में हमें क्या दिया है, M जो है वो QR का मध्य बिंदु दिया है। इसका मतलब जो PM है वो माध्यिका हो गई यहाँ, इसलिए मैंने समान चिन्ह द्वारा दर्शाया है कि मेरा RM बराबर होगा MQ से। इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब मेरा RM या MQ क्या हो जाएगा, पूरा QR का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो हमें ये चीज़ दी गई है। हमें बोला है सिद्ध क्या करना है, हमें दिया है कि सिद्ध करो कि PQ का वर्ग बराबर 4 PM का वर्ग ऋण 3 PR का वर्ग। तो अब हम दत्त कैसे शुरू कर रहे हैं, हमारा दत्त है, देखो त्रिभुज PRQ में कोण PRQ बराबर ये 90 अंश है। तो हमारा और दिया है बिंदु M QR का मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे सिद्ध करो बोला था, इसलिए मैंने दत्त साध्य से इसे शुरू किया है। हमारा साध्य है QR का PQ का वर्ग बराबर 4 PM का वर्ग ऋण 3 PR का वर्ग। ये 4 और 3 देख के हमें घबराना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पे हमको दो त्रिभुज लेना है 2 बार, और दोनों त्रिभुज में हमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा देना है। तो चलो हमने दत्त साध्य देखा, अब हम आकृति में देख लेते हैं हम क्या करेंगे। एक बार हम पूरा त्रिभुज लेंगे PRQ, जिसमें कोण R 90 अंश का है। तो हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, क्या मिलेगा, PQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग प्लस QR का वर्ग, एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हम लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे हम, ये त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, इसमें भी पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, दूसरा समीकरण मिलेगा। अब हम एक समीकरण से दूसरे को हल करेंगे तो हमें जो चाहिए था वो मिल जाएगा। मतलब शॉर्ट में क्या है ये कि हमको 2 बार 2 त्रिभुज लेके पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। तो चलिए हम अपनी उत्पत्ति देखते हैं। हमारी उत्पत्ति है त्रिभुज PRQ में कोण R 90 अंश का है, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से PQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग प्लस QR का वर्ग, समीकरण 1। दूसरा, इसी प्रकार अब मैं छोटा वाला त्रिभुज ले रही हूँ, त्रिभुज PRM में कोण PRM बराबर 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से PM का वर्ग बराबर PR का वर्ग प्लस RM का वर्ग, समीकरण 2। मगर मैंने आपको क्या कहा, बिंदु M जो है वो QR का मध्य बिंदु है, कहाँ से मिला, दत्त से। और जब मैंने आपको मध्य बिंदु बताया तब मैंने आपको बताया था कि हमारा क्या होगा, इसलिए मेरा जो RM होगा वो क्या होगा, बराबर हाफ RQ के होगा। RM RQ का या QR का आधा है, अभी मैंने आपको बताया। तो ये मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 मतलब जहाँ पे ये RM है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, हाफ QR। तो यहाँ पे मैंने लिखा है समीकरण 2 और 3 से क्या मिलेगा, 2 में ये PM का वर्ग बराबर PR का वर्ग ऐसे ही रहेगा, और मैं RM की जगह लिखूंगी हाफ RQ या QR का वर्ग। तो ये तो मेरा ऐसे ही रहा। फिर ये मेरा वर्ग है तो 1/2 का वर्ग 1/4 RQ का वर्ग।
अब अगर मुझे यहाँ से 4 हटाना है तो पूरे समीकरण में क्या करना होगा, 4 का गुणा कर देना होगा। अगर मैं इस समीकरण में 4 का गुणा करूँगी तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये सिर्फ pm है तो ये 4 pm का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे ये pr है तो 4 pr का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4 है तो ये 4 मेरा 4 से कट जाएगा, सिर्फ हमको RQ का वर्ग यहाँ पर मिलेगा। तो वही देखो मैंने अगली लाइन में लिखा है कि 4 PM का वर्ग बराबर 4 PR का वर्ग प्लस RQ का वर्ग। तो ये 4 PM का वर्ग ऐसे ही है। अब ये 4 जो PR का वर्ग है मैंने उसको दो तरह से लिखा है, 4 को मैं 3 और 1 कर सकती हूँ, तो मैंने 3 PR का वर्ग लिखा है। क्यों? क्योंकि मुझे साध्य में ये 3 चाहिए जो कि 4 है, तो मैंने 3 को एक तरफ रख लिया। 3 PR का वर्ग धन PR का वर्ग धन RQ का वर्ग। अब ये तो मेरा ये एक पक्ष ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही रहेगा, मगर PR का वर्ग प्लस RQ का वर्ग समीकरण 1 से क्या है देख लो जरा। हम समीकरण 1 पर चलते हैं। हमारा समीकरण 1 पे PR का वर्ग प्लस QR का वर्ग क्या है, PQ के बराबर है, तो इसलिए मैं इन दोनों की जगह पे क्या लिखूंगी, PQ का वर्ग लिख सकती हूँ। तो वही मैं देखो अपना नीचे में लिखूंगी। मैंने क्या लिखा है, ये दोनों ऐसे ही पक्ष रह गए और इसकी जगह पे मैंने लिखा PQ का वर्ग समीकरण 1 से। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, 4 PM का वर्ग चाहिए था, इसको ऐसे ही रखा। ये मेरा उस तरफ पक्ष बदलूंगी तो यहाँ धन में था ऋण में हो जाएगा, ऋण 3 PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग। यही मुझे सिद्ध करना था, इसलिए मैंने लिखा PQ का वर्ग बराबर 4 PM का वर्ग ऋण 3 PR का वर्ग। यहाँ पे मेरा ये सवाल हल होता है और ये सवाल परीक्षा में आया हुआ है, इसे ध्यान से आप समझिए। अब अगला सवाल है मेरा लास्ट इस प्रश्न संग्रह का सवाल है 10वां। इसकी ध्यान से ये शाब्दिक प्रश्न है। क्या बोला है, किसी रास्ते के दोनों ओर घरों की दीवारें समांतर खड़ी हैं, मतलब एक बीच में रोड है और उसके दोनों तरफ दो घर हैं जिनकी दीवारें क्या हैं, समांतर हैं। समांतर मतलब एकदम सीधी हैं, वो उनके बीच की दूरी समान है। फिर 5.8 मीटर लंबाई वाली सीढ़ी का सिरा रास्ते पर हो। क्या बोला है, एक 5.8 मीटर लंबाई वाली एक सीढ़ी है जो कि रास्ते पर है और उसका ऊपरी सिरा एक घर से करके 4 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचता है। एक सीढ़ी लिया है हमने जो कि रोड पे है हमारी रास्ते पर, और अगर हमने उसको झुका दिया सीढ़ी को तो वो एक घर की खिड़की है जो कि 4 मीटर की ऊंचाई पे वहां तक वो सीढ़ी मेरी पहुंच जाती है। उसी स्थान से, मतलब मैंने सीढ़ी को बदला नहीं है, उसी स्थान से सीढ़ी को रास्ते की दूसरी ओर झुकाने पर उसका ऊपरी सिरा दूसरे घर के 4.2 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचता है। तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करो। अगर आपको प्रश्न नहीं समझा तो मैं आपको आकृति द्वारा समझाती हूँ कि क्या है। हमने ये आकृति बनाई है, हमारी आकृति में देखो ये जो BD है ये रास्ते की चौड़ाई है, ये इतना चौड़ा रास्ता है BD। एक घर क्या है, एक घर की दीवार है AB, दूसरे घर की दीवार है DE या ED, ये दोनों दीवारें हैं। एक सीढ़ी यहाँ पर मैंने रखा है बिंदु C पर, क्योंकि बोला है रास्ते पे रखा है, तो एक मैंने सीढ़ी यहाँ पर रखा और इसे एक घर के पास अगर मैंने झुकाया तो ये सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 5.8 मीटर। तो ये सीढ़ी जब मैंने झुकाया तो ये कहाँ तक पहुँच गई, एक घर की दीवार की खिड़की कहाँ पर है, बिंदु A पर। ये कहाँ पर है, जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई पे है, यहाँ पर ये सीढ़ी पहुँच गई हमारी। फिर मैंने वो सीढ़ी को खड़ा किया, मैं फिर से यहाँ पर आ गई और मैंने उसको दूसरे घर की तरफ झुका दिया, तो वो सीढ़ी तो वही रहेगी। तो सीढ़ी को जब मैंने दूसरे घर की तरफ झुकाया तो वो कहाँ पर मेरा बिंदु E पर जाती है, जो कि दूसरे घर की दीवार है, जो कि जमीन से मेरी 4.2 मीटर की दूरी पर है। तो ये हमको दिया गया है, हमें बोला है कि पूरे रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे तो हमको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। एक मेरा ये त्रिभुज हो गया, इसमें ये भुजा है, ये भुजा है, पाइथागोरस के प्रमेय से इसका मान निकाल लेंगे। दूसरा, अगर मैं ये त्रिभुज देखूं, इसमें भी ये दोनों भुजा मेरे पास है, मैं पाइथागोरस के प्रमेय से इसे निकाल लूंगी, बाद में दोनों को जोड़ दूंगी तो मुझे रास्ते की चौड़ाई मिल जाएगी। मतलब सवाल एकदम आसान है,
खाली आपको ढंग से आकृति बनाने आना चाहिए कि हमें आकृति कैसे बनाना है। तो हम इसमें कैसे क्या क्या लिखेंगे। अब हमने ये सब कुछ अपने आप से लिया है तो हमें लिखना होगा, मानो BD रास्ते की चौड़ाई है, AB एक घर की दीवार है, DE दूसरे घर की दीवार है, AC एक घर की सीढ़ी से खिड़की की दूरी है, और CE जो है वो दूसरे घर की सीढ़ी से खिड़की की दूरी है। ये सब हमको लिखना होगा। तो ये हम लिख लेंगे शाब्दिक में, फिर इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमने कैसे इसे लिखा है। अब मानो, क्योंकि मैंने खुद से बनाया है, आप कुछ भी नाम ले सकते हो। मानो BD रास्ते की चौड़ाई है, XB और YB क्या है, घरों की दीवारें हैं, AC और EC दोनों सीढ़ी की लंबाई है, AB और ED जमीन से खिड़की की दूरी है। अब हमको क्या क्या दिया है, AC बराबर CE बराबर 5.8 दिया है क्योंकि ये सीढ़ी की लंबाई हो गई, AB बराबर 4 दिया है, DE बराबर 4.2 मीटर दिया है। अब हम लोग एक त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश का है, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग है 5.8 का वर्ग, AB है 4 का वर्ग, BC नहीं पता है। 5.8 का वर्ग निकालेंगे तो 33.64 होता है। फिर बराबर 4 का वर्ग कितना होगा, 16 धन BC का वर्ग। अब मैं इसका पक्षांतर करूंगी तो 33.64 ऋण 16 बराबर BC का वर्ग। 33.64 में से 16 गया तो 17.64 बराबर BC का वर्ग। मैं वर्गमूल लूंगी तो BC मुझे मिलेगा 4.2 मीटर। आप इसे निकाल के देख सकते हैं। अब मैं दूसरे त्रिभुज की तरफ चलूंगी। त्रिभुज EDC में कोण EDC बराबर 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से CE का वर्ग बराबर DE का वर्ग प्लस CD का वर्ग। CE फिर से 5.8 का वर्ग बराबर 4.2 का वर्ग धन CD का वर्ग। फिर से इसका मान मिला 33.64। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली हल कर दिया है। फिर हमारा 4.2 का क्या है, 17.64। अगर आपके पास थोड़ी भी अक्ल होगी तो आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे अभी हमने निकाला है कि 17.64 का अगर 4.2 वर्गमूल है तो 4.2 का वर्ग क्या होगा, 17.64 बराबर CD का वर्ग। अब मैंने इसमें से इसको घटाया तो मिला 16 बराबर CD का वर्ग। CD का वर्ग बराबर 16, इसलिए CD बराबर 4 मीटर। तो मैंने BC का मान निकाल लिया 4.2 मीटर, CD का मान निकाल लिया 4 मीटर। परंतु मेरा BD किससे मिलके बना है, BC प्लस CD। क्यों, BCD एक रेखीय है तो BD बराबर BC का मान 4.2, CD का मान 4, दोनों को जोड़ दिया, BD का मान मुझे मिला 8.4 मीटर, जो कि हमारे रास्ते की चौड़ाई हो गई। इसी के साथ हमारा प्रश्न संग्रह 2.1 के सभी सवाल हमने हल कर लिए हैं। आप लोग इसे बार बार देखिए और समझिए। धन्यवाद।